नमस्कार। तो पिछले क्लासेस में हमने देखा एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। अब हम लोग देखेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं। वैसे जनरली जो हार्मफुल होते हैं वो डिजीज करते हैं, ऐसे डिजीज करते हैं जो कि कम्युनिकेट हो सकता है। बहुत सारे ऐसे मतलब जो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ऐसे डिजीज करते हैं जो कि कम्युनिकेट हो सकता है। कम्युनिकेट मतलब एक दूसरे में फैल सकता है। जो अभी आप लोग ये एग्जांपल देख ही रहे हैं सामने में, बहुत फैलने वाला बीमारी है ना। ये बीमारी तो एक तरह से मतलब हम लोग के पूरे चैप्टर में एग्जांपल के तौर पे आते रहा बार बार, जो है ये कोरोना वायरस। वो एक बीमारी कोविड लेकर आया। वो जो वायरस है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पैथोजेंस, है ना। तो पैथोजेंस जो है वो कैसे भी हमारे बॉडी में एंटर कर सकते हैं। चाहे वो जब हम लोग सांस लेंगे तो भी एंटर कर सकता है। जो हम लोग पानी पीते हैं उससे भी एंटर कर सकता है। जो भोजन खाते हैं उससे भी एंटर कर सकता है। और जैसे हम लोग एक दूसरे से टच करते हैं उससे भी एंटर कर सकता है हमारे बॉडी में, है ना। ये सब इन सब मोड से जो है ट्रांसमिट होते हैं, कम्युनिकेट होते हैं। तो जो भी ऐसे डिजीज जो कि ऐसे माइक्रोब्स के कारण होते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। डिजीज दो तरह का है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो एक दूसरे से मतलब एक दूसरे में फैलता है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड करता है, ठीक है। जैसे ये जो वायरस या फिर माइक्रोब्स के कारण या फिर बैक्टीरिया के कारण जो डिजीज होते हैं ये सारे के सारे कम्युनिकेट होते हैं एक दूसरे से, है ना। जैसे कॉलरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, है ना, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ये सारे एक दूसरे में फैलते हैं। और जो जो डिजीज एक दूसरे में नहीं फैलता है, जैसे एग्जांपल अगर आपको गोइटर है तो वो दूसरों को ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब वो गोइटर दूसरों को होगा। वो क्योंकि वो जो है डेफिशिएंसी डिजीज है। डेफिशिएंसी मतलब आप आयोडीन नहीं खाते हैं, आयोडीन की कमी है आपके शरीर में, इसलिए आपको गोइटर हो गया। तो ऐसे ही डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं जो कि मतलब फैलते नहीं हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति को होगा जिसको हुआ है ना। जैसे नाइट ब्लाइंडनेस आप लोग सुने होंगे, विटामिन ए की कमी से होता है, वेरी विटामिन बी की कमी से होता है। ये सब मतलब उसकी कमी से होता है ना। कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे तो जो है वाशी और कर और मैरास्मस हो जाएगा। प्रोटीन नहीं खाएंगे तो वाशी और कर हो जाएगा, है ना। विटामिन सी जैसे साइट्रस फ्रूट्स वगैरह नहीं खा रहे हैं तो उसके कारण क्या हो जाएगा, दांतों में स्कर्वी हो जाएगा, जिसके कारण ब्लीडिंग गम्स वगैरह सब होता है। ये सब जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं जिनको हम लोग डेफिशिएंसी डिजीज भी बोलते हैं। लेकिन जो डिजीज फैलते हैं वो उनमें मतलब वो माइक्रोब्स के कारण ही होते हैं, है ना। तो जैसे ये आपका अब एक और मतलब कैरियर जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि जिसकी हेल्प से वो कैरी होते हैं, ये डिजीज कैरी होते हैं, ये माइक्रोब्स कैरी होते हैं। माइक्रोब्स कैरी होगा तो उसी की हेल्प से मतलब उसी से जो है ये डिजीज भी फैलता है। माइक्रोब्स कैरी होने का कारण क्या क्या है, मतलब क्या क्या मोड्स हैं, तो अभी पहले आपको बता ही दिए। एयर हो गया, वाटर हो गया, फूड हो गया, साथ ही साथ कांटेक्ट हो गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट। उसके बाद एक और चीज़ है इंसेक्ट। आप लोग देखें ना, मलेरिया जो है जो होता है, क्या होता है, मॉस्किटो के कारण होता है। लेकिन मॉस्किटो के कारण नहीं होता है, उसका पैथोजिन है मलेरिया का प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और वही जो है जब जनरली ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो में पाया जाता है ना। तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो में इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई अरे ये मच्छर काटने से जो है बीमारी हो जाएगा। लेकिन वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है जो कि जनरली आप लोग जहाँ जो कचरा वगैरह रहता है या फिर मतलब कैसे पानी वगैरह है उसमें वो मतलब वहीं पर रहती है। तो वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, तो इसलिए मतलब कि क्या करते हैं हम लोग, पानी वानी जमा होने नहीं दें, ये सब चीज़ करना पड़ेगा। तो यही सब है। तो हम लोग मतलब मॉस्किटो से बचना है, मतलब मॉस्किटो वगैरह से बचना है, सब कुछ करना है। अब हम लोग देखेंगे सम कॉमन ह्यूमन डिजीज एंड कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण कौन कौन से बीमारी होते हैं।
जैसे सबसे पहला है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो है ये यहाँ पर बैक्टीरिया लिखा ना, इस बैक्टीरिया के कारण होता है। उसका नाम है, उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। और इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर, मतलब एयर से जो वो ट्रांसमिट होता है ना। तो ये हो गया। और अगर जिसको टीबी हुआ रहता है तो उसका सिम्टम क्या है? टीबी का सिम्टम है, जिसको अगर टीबी हुआ है तो उसको मतलब खांसी होगा, 2 हफ्ते से अगर ज़्यादा खांसी होगा तो इसका मतलब उसको टीबी हो गया, ठीक है। तो मतलब टीबी हो सकता है टीबी, तो इसलिए 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी वोसी नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज़ कि अगर टीबी जब होता है तो अगर टीबी हो गया, अगर कैसे पता करेंगे टीबी हो गया? जैसे वो अगर मतलब छींकेगा या फिर ऐसे खांसते खांसते अगर स्पटम आ गया, जैसे बोलते हैं ना, वो कफ बाहर निकलता है, उस कफ के साथ में जो है ब्लड रहेगा, ब्लीडिंग होगा, मतलब कुछ ऐसे अगर ब्लड अगर है तो इसका मतलब वो जो है, उसको हम लोग स्पटम बोलते हैं, तो इसका मतलब उसको टीबी है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ट्यूबरक्लोसिस का इलाज है, उसके लिए जो है मतलब सबसे पहले तो प्रिवेंशन करना पड़ेगा, है ना। प्रिवेंशन बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले मतलब एक चीज़ आपको बता दें कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन जो है मतलब इलाज से ज़्यादा बेहतर प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन मतलब कि उस बीमारी को रोकना। अगर बीमारी रुक जाएगा तो फिर अगर बीमारी होगा ही नहीं तो हमको फिर दवा भी नहीं करना पड़ेगा। और अगर दवा नहीं मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर बीमारी हुआ तो एक तो मतलब कि दवा करने में पैसा खर्च, दूसरा समय लगेगा उसको रिकवर होने में, उसको सही होने में भी समय लगेगा। तो जैसे अगर बच्चा है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को समय अगर लग गया तो इसका मतलब उसका पढ़ाई भी बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए प्रिवेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब मेडिसिन का यूज करने से अच्छा है पहले उसको प्रिवेंट कर ले, मतलब वो बीमारी होने ही नहीं दे। तो इसीलिए अभी जो बताया जा रहा है कि भाई घरों में रहो, तो घर में रहेंगे, ज़्यादा इधर उधर घूमने फिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना पढ़ाई करना है, अपना मतलब यहाँ डेली आप लोग को ये सब जो ये क्या बोलते हैं कि जो भी आपको पढ़ाई लिखाई भेजा जा रहा है उसको पढ़िए, और भी दूसरे सब्जेक्ट्स का भी आपको भेजा जाएगा। तो ऐसे ही मतलब प्रिवेंट करना, अपने आप को मतलब बचाना उस बीमारी से बहुत ही मतलब ज़रूरी है। फिर उसके बाद तो इसका प्रिवेंशन क्या है ट्यूबरक्लोसिस का? उस व्यक्ति को आइसोलेट करके रखना है, मतलब कि सबसे दूर रखना है, और उसको धूप में ज़्यादा मतलब धूप में रखना है। जैसे बंद कमरे में नहीं रखना है। बंद कमरे में रखने से उसको और ज़्यादा मतलब बीमारी वो जल्दी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर वो बैक्टीरिया अगर धूप में आता है, धूप में वो मर जाता है। तो इसीलिए बैक्टीरिया वाला जो भी बीमारी है तो उसके लिए धूप में रहेंगे तो वो सब बीमारी ठीक हो जाएगी। और इसका एक वैक्सीन भी है, BCG बताए थे पहले। BCG वैक्सीन होता है ना। उस वैक्सीन का मतलब कि उसको लगाया जाता है बच्चों को टीका, तो मतलब ताकि बचपन में लगा दिया जाता है ताकि उसको फिर बाद में कभी टीबी भी नहीं हो। दूसरा है मीजल्स। तो मीजल्स एक वायरल डिजीज है, वायरस के कारण होता है ना। ये भी एयर से फैलता है, मीजल्स, ठीक है। तो इसके लिए भी वैक्सीन है। उस वैक्सीन का नाम है MMR, मम्प्स मीजल्स रूबेला, MMR। फिर उसके बाद है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स क्या होता है? ये भी वायरल डिजीज है। ये कौन से वायरस के कारण होता है? चिकन पॉक्स होता है उसका नाम है वेरिसेला जोस्टर। तो वेरिसेला जोस्टर जो है ये एक वायरस है जिसके कारण मतलब जो है ये जनरली एयर वगैरह से फैलता है, एयर में भी फैल सकता है और कांटेक्ट से ज़्यादा फैलता है। तो इसलिए जब कभी चिकन पॉक्स किसी को हुआ रहता है, जिसको माता बोलते हैं आप लोग, तो वो क्या करते हैं मतलब कि उनको जो है थोड़ा सा सेपरेट रखते हैं, उनसे ज़्यादा टच वच नहीं करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें, तो ये सब बीमारी पहले जब होता था तो फिर लोगों को मतलब कि समझाने के लिए कि अरे उसको नहीं छूना है, इसलिए वो माता है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए मतलब कि पहले लोग कहते थे भाई वो माता है, लेकिन ये सब बीमारी है, ये चिकन पॉक्स कहते हैं इसको। फिर अगला है पोलियो। ये पोलियो किस कारण से होता है? ये भी वायरल डिजीज है, ये पोलियो वायरस के कारण होता है, ठीक है। ये भी एयर और वाटर में जो है मतलब एयर और वाटर के कारण ही फैल सकता है, ठीक है। जनरली पॉल्यूटेड वाटर के कारण ही पोलियो वगैरह ज़्यादा होता है, ये सब है। उस पोलियो जिसको हुआ रहता है, अच्छा पोलियो के लिए भी वैक्सीन है, अच्छा चिकन पॉक्स का भी वैक्सीन है,
चिकन पॉक्स के लिए भी वैक्सीन वगैरह सब डेवलप कर दिया गया है। पहले स्मॉल पॉक्स होता था, स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन तो ये है, चिकन पॉक्स के लिए भी है ना। तो फिर उसके बाद आपका ये पोलियो है, तो पोलियो के लिए ओरल पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था बचपन में, आप लोग को सुने होंगे, देखे भी होंगे, बच्चों लोगों को पिलाया जाता है वैसे ओरल पोलियो ड्रॉप। और पोलियो का ऐसे मतलब पहले बचपन में जो है वैक्सीन वगैरह भी लगता है ना। तो पोलियो जब हो जाता है तो उसमें लिम्स रिटार्ड कर जाता है, ग्रोथ, लिम्स का जो ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाता है, रिटार्डेशन हो जाता है, मतलब कि वो ग्रो नहीं कर पाता है। कोई भी अगर किसी को भी पोलियो हो गया तो वो जिस पाँव में या फिर जिस हाथ में हुआ तो वो हाथ या पाँव काम मतलब धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। तो यही है, क्योंकि वो नर्वस मतलब और क्योंकि नर्व्स के ऊपर होता है, तो नर्व्स जो है मतलब कि उस टाइप के हो जाते हैं जिस कारण से मतलब कि काम करना बंद कर देते हैं नर्व्स उस लिम्स के, है ना, हाथ पाँव के। तो यही सब है इसका अर्ली, मतलब कि देखा जाता है पहले बुखार होता है बच्चों को ऐसे, मतलब जनरली ये 4-5 साल के बच्चों लोगों में ज़्यादा हो जाता है, मतलब बचपन में ही हो जाता है, फिर उसके बाद फिर वैसे ही को वैसे ही रह जाता है 5 से लेकर के 8 के बीच में, है ना। इसलिए छोटे बच्चों को 5 साल से नीचे लोग को उनको पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है। फिर है कॉलरा। कॉलरा जो है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है, ये भी वाटर और फूड से ट्रांसमिट करता है ना। तो इसीलिए मतलब कि जनरली टाइफाइड और कॉलरा है ना, फूड और वाटर से ही मतलब ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो हम लोग कहीं भी जाएं, मतलब मेला वाला में जाते हैं तो फिर ऐसे नहीं कि कहीं भी कुछ भी खा लें, इस कारण से ये सब बीमारी हो जाता है। ये कॉलरा जो है, उस कॉलरा का एक पैथोजिन है, उसका नाम है वाइब्रियो कॉलरी, ठीक है। तो ये उसके कारण बीमारी होता है, तो इसीलिए मतलब और दूसरा टाइफाइड जो है सैल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, सैल्मोनेला टाइफी। तो कॉलरा और टाइफाइड ये सब के लिए वैक्सीन डेवलप हो गया है। कॉलरा टाइफाइड के लिए टैब पैरा ए टैब पैरा बी करके है, तो ये सब है। और फिर उसके बाद अच्छा इसके लिए फिर प्रिवेंटिव मेजर क्या है कि हम लोग कहीं भी जाएं, मतलब कि हाइजीन, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, सैनिटरी क्या बोलते हैं कि सैनिटरी हैबिट्स को मेंटेन करना है, मतलब कि साफ़ सफाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी इधर उधर गंदा संदा है, उधर मतलब हम लोग के आसपास में गंदा संदा है उसको साफ क्लीन करते रहना, घर में भी, घर के बाहर भी। और फिर उसके बाद है आपको ये जब भी भोजन मतलब भोजन पकाए हैं चाहे जो भी है, तो उसको हमेशा ढक के रखना है, उसको खुला नहीं रखना है ना। तो फिर ये सब, और फिर उसके बाद जो है अगर जिसको कॉलरा हो गया तो उसको बॉयल्ड वाटर पिलाना है, गर्म कुनकुना करके पानी को, ये सब है। फिर उसके बाद हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, ये सब वायरल डिजीज़ हैं, है ना। ये सब भी पहले जैसे अभी ये सब चल रहा है ना, ये मतलब कोरोना वायरस, उसी तरह पहले ये सब बहुत बड़े महामारी हुआ करते थे, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ये सब, है ना। तो इसके लिए हम लोग को बॉयल्ड वाटर पीना पड़ेगा। वैक्सीनेशन इसका भी है, अवेलेबल है, हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है। फिर अगला है मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। उस प्रोटोजोआ का नाम तो आपको बता ही दिए, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, उसके कारण होता है। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है मॉस्किटो के कारण होता है। मॉस्किटो फैलाता है इसको, ठीक है। तो मॉस्किटो नेट वगैरह यूज़ करना चाहिए, है ना, ठीक है। रिपेलेंट्स वगैरह यूज़ करना चाहिए, तो इंसेक्टिसाइड वगैरह जो है मतलब स्प्रे करना है, तो यही सब है। और फिर उसके बाद वाटर मतलब कलेक्ट होने नहीं देना है, तो ये सब बीमारियां हैं। तो ये सब डिजीज़ जो हैं ह्यूमन में होते हैं, और एनिमल्स में भी डिजीज़ होते हैं। एनिमल्स में भी बहुत सारे मतलब कि जैसे कैटल वगैरह में, कैटल यानी कि ये जो गाय भैंस है, वो सब में भी एंथ्रेक्स वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो एंथ्रेक्स हो गया, ये सब हो गया, तो इसे सर। फिर उसके बाद आपका ये प्लांट्स में भी हो जाते हैं बहुत सारी बीमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण क्या क्या बीमारी होता है, जैसे साइट्रस कैंकर एक बैक्टीरिया के कारण होता है ना, एयर से ये फैलता है, ठीक है। खट्टा टाइप का हो जाता है उसका वो मतलब, ठीक है। तो फिर उसके बाद रस्ट ऑफ व्हीट जो है, गेहूँ खराब हो जाता है फंजाई के कारण, है ना। ये एयर और इंसेक्ट के कारण, एयर और सीड्स से ये फैलता है। अब है आपका येलो वेन ऑफ मोजाइक ऑफ भिंडी, जिसको हम लोग ऐसे मतलब कि भिंडी में आप देखेंगे कि मतलब कि येलो टाइप का ऐसे नस टाइप का हो जाता है, तो वो वायरल डिजीज़ है, ये भी इंसेक्ट से फैलता है। तो इसलिए भिंडी वगैरह भी देख तक के मतलब खाना है। तो ये सब चीज़ें हैं। नमस्कार, धन्यवाद।